अपन संसारिक चीजों से थोड़ा सा हटके बदलाव के बारे में जो कार्यक्रम है जो आपका, उस जी पे जोर देना है, ध्यान रखना है। जी जी मतलब ये जो सम्मान अम्मान है, ये इसको जितना छोटा सिकोड़ सकते हो सिकोड़ देना। जी कि उसका उसका रीजन ये है कि जो मैन एनर्जी है लोगों की, वो उस हम्म, बदलाव की तरफ जाना चाहिए जो उनके दरवाजे पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बाकी सब सिस्टम में आप दूसरों के ऊपर विश्वास कर रहे हो। इस सिस्टम में आप किसी को, दूसरे के ऊपर कुछ दे ही नहीं रहे हो, आप हम्म, खुद में शक्ति हासिल कर रहे हो। जी देखिए, आप सदस्य बन रहे हैं तो पर्दे के पीछे शक्ति हासिल करके 21 लक्ष्य आपको मिल रहे हैं, जिसमें अपराध मुक्त भारत भी होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी होगा, टैक्स फ्री भारत भी होगा, महंगाई मुक्त भारत भी होगा, और साइबर क्राइम मुक्त भारत भी होगा, विश्व गुरु भी बन जाएंगे, पानी फिर से 8 फीट पे पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो मैं बात कर रहा हूं। मतलब ये जी ये कोई राजनीति, राजनेता बनना वो उस तरीके का लफड़ा नहीं है। कल मैंने जी जो हम लोगों की शनिवार को हम हर दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस लेते लेते हैं, कल मैंने ये बात कही कि क्राइम फ्री भारत में कोई राजनेता नहीं होगा, कोई राजनीति नहीं होगी। जी हमारे जो चंद्रगुप्त हैं वो राष्ट्र नेता कहलाएंगे, राजनेता नहीं कहलाएंगे। और क्या वो बात जो काम करेंगे वो राजनीति नहीं होगी, वो राष्ट्रनीति होगी। है। जी जो हम राजनेताओं को दुष्ट कह रहे हैं, इसलिए हम अपने इस प्रयोग में इस शब्द को ही निकाल देंगे, जिससे हमारा जो है इन राजनेताओं के कुकृत्यों से हमारा दूर दूर तक वास्ता ना रहे। हमारे लोग जो है अपने आप को, इनकी प्रवृत्ति, इनके संस्कार, इनके कृत्य, इनकी दुष्टता, इनके जो है ना बाहुबली, इनके जो जो कृत्य हैं, उससे उन्हें दूर दूर तक जो है समानता नहीं होना चाहिए, ना उनको दिखना चाहिए, ना उनको करना चाहिए। जी हमारा सोच अलग होगा, हमारा कृत्य अलग होगा। और नेता जो करते हैं वो तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ना हम उस जी तरीके का प्रचार करेंगे, ना हम उस तरीके का कुछ करेंगे। और एक चीज मैंने और सोची है, अब अगले आयोजनों में आप जो ये सम्मान देते हो, ये चंद्रगुप्तों को देंगे। क्या बात तो उसमें मतलब चंद्रगुप्त तो उस दिन बनेगा जिस दिन, आपको चंद्रगुप्त बनने का कॉन्सेप्ट मालूम है कि नहीं? नहीं तो 1 मिनट में मैं समझाऊं आपको। है। हाँ सर, प्रकाश डाले। देखिए, हाँ, चंद्रगुप्त जो है बेसिकली, सदस्य और चंद्रगुप्त सब एक ही काम कर रहे हैं। जी सदस्य में और चंद्रगुप्त में केवल एक ही फर्क है कि सदस्य जो है अपनी सोच, क्षमता और अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह जो है पर्दे के पीछे काम करना चाहता है, बस इतना ही फर्क है, राइट? जी जो पर्दे के पीछे रहकर परिवर्तित भारत चाहता है, अपराध मुक्त भारत चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहता है, जो जी जो कहना चाहिए कि गुलामों के जो नियम कानून है उसमें आमूलचूल परिवर्तन चाहता है, व्यवस्था में किसी न किसी को तो निर्णय लेना होगा। तो जो व्यवस्था में बैठे लोग जो निर्णय लेंगे, जो निर्णय लेने का हक रखेंगे, उनके ऊपर जवाबदेही भी होगी। तो जी सिस्टम पारदर्शी भी होगा, अकाउंटेबल भी होगा। यदि गलत निर्णय लेंगे तो प्रशासनिक दंड के साथ साथ उन्हें क्षतिपूर्ति भी देना होगी, और वो क्षतिपूर्ति व्यक्तिगत रूप से जाएगी, वो सरकारी जी खाते से नहीं जाएगी, राइट? तो तभी लोग ठीक निर्णय लेंगे, राइट? इसमें जो ढेर सारी चीजें हैं, मतलब वो उनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि अकेली क्राइम फ्री भारत से इतनी रेवेन्यू क्रिएट होगी, पांडे जी आपको अनुमान नहीं है। मैं इस बात की चुनौती देता हूं, इतनी रेवेन्यू आएगी कि जो आज भारत सरकार रेवेन्यू कमा पा रही है, इससे 10 गुना राशि जो है आपको क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से मिलेगी। और आपको 3 दिन से 30 दिन बिना कोर्ट जाए न्याय मिल जाएगा। तो ये बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। हम क्या बात अकेले क्राइम फ्री भारत की रेवेन्यू स्ट्रीम से इस देश को कर मुक्त कर पाएंगे। हालांकि एक दूसरी रेवेन्यू स्ट्रीम भी आने वाली है, वो हम है। पेपर करेंसी फ्री भारत से लेके आएंगे। क्योंकि सभी तरीके के टैक्स और टैक्स कंप्लायंस खत्म हो जाएंगे। ये डिपार्टमेंट जितने भी हैं, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे और कोई टैक्स हो, ये सब डिपार्टमेंट जो है दे विल बिकम सपोर्टिव डिपार्टमेंट।
अब आप सोचेंगे सपोर्टिव डिपार्टमेंट क्या होता है, तो चूंकि हर चीज डिजिटल होगी, तो आज पांडे जी ने पैसा नहीं कमा पाया है, आज पांडे जी को नुकसान हो गया है, तो सिस्टम पांडे जी को दिवालिया होने तक इंतजार नहीं करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत में कोई दिवालिया नहीं होगा, भारत में कोई चेक बाउंस नहीं होगी। आपके वाह। खाते में पैसा नहीं है तो भी वो चेक ऑनर होगी। और जैसे ही मान लो अज्यूम करिए कि आप जो है कंसिस्टेंटली 2 महीने 3 महीने आप ठीक नहीं काम कर पा रहे हैं, तो यही जो इनकम टैक्स और ये सब डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये आपके पास पहुंचेंगे, आपके सिस्टम को समझेंगे कि वेयर इज द प्रॉब्लम, उसको रिजॉल्व करने की इनकी जिम्मेवारी होगी, टैक्स कलेक्शन इनकी जिम्मेवारी नहीं होगी। और जो पैसा आएगा, जो भी ट्रांजेक्शन आप करेंगे उसका 2% जैसे क्रेडिट कार्ड में फीस लगती है ना, ऐसी फीस लगेगी, सेवा शुल्क लगेगा केवल। और जो बची हुई संपत्ति है जिसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा, उसका जो है ना 2% जो है ना वेल्थ फीस लगेगी। आप वेल्थ क्यों रखना चाहते हैं? वेल्थ को पब्लिक के लिए यूज करो ना, वेल्थ को जो है ना अपने खुद के लिए यूज करो ना। तो यदि जो है आप पानी को तालाब में यदि स्टेगनेंट कर दोगे तो बदबू मारेगा, तो वेल्थ यदि स्टेगनेंट बनेगी तो बदबू मारेगी। और वेल्थ है क्यों? आप मर जाओगे तो अपने साथ तो कैरी कर नहीं सकते हो, लिहाजा वेल्थ को स्टेगनेंट रखने का आपको हक नहीं है, राइट? तो वेल्थ फीस लगेगी, आप क्यों वेल्थ रखना चाहते हो? ठीक है ना? तो कुल मिला के इतनी ज्यादा धनराशि प्राप्त होगी, इससे जो आज भारत सरकार कमा पा रही है उससे 10 गुना धनराशि, तो 10 गुना धनराशि क्राइम फ्री भारत के रेवेन्यू मॉडल से आएगी और 10 गुना राशि जो है इस मॉडल से आएगी। इस प्रकार आपके पास 20 गुना राशि अवेलेबल होगी जो आज भारत सरकार कमा पा रही है, राइट? और इसमें एक क्राइम फ्री भारत का जो है अपना मॉडल है, जिसको हमने क्राइम फ्री भारत रिवार्ड मनी मॉडल कहा है। उस मॉडल के तहत पैसे की जरूरत ही नहीं होगी, सिस्टम विल क्रिएट एक इट्स ओन इकोसिस्टम। अब ये सोचो कि मैं अभी ये सब चीजें तो आपके जहन में कभी नहीं आई होंगी। मतलब आपको भारत में विकास करने के लिए धनराशि बाधक नहीं होगी। चारों तरफ रोड बन रहे होंगे, चारों तरफ तो वो तालाब बन रहे होंगे, चारों तरफ जो है ना खाइयां बन रही होंगी। पानी जो है, एक पानी का बहुत कम हिस्सा समुद्र में पहुंचने दिया जाएगा। आपका पानी जो है वो फिर से जो है 8 फीट पे आ जाएगा। आपको पानी निकालने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होगी, फिर से जो है ना राहत और वो सिस्टम यूज किए जाएंगे। ये परिवर्तित भारत जो जय गुरुदेव जी ने कहा है, ऐसा होगा जो किसी की सोच और एक्सपीरियंस का हिस्सा नहीं होगा। अब पांडे जी, अब आप समझ सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जो है ना कोई सत्ता बदलाव की बात नहीं कर रहे हैं। जी 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 जी, हम केवल दुष्ट राजनेताओं को पराजय की बात नहीं कर रहे हैं, हम परिवर्तित भारत की बात कर रहे हैं। और रेडिकल चेंज, इस रेडिकल चेंज। अच्छा, मुख्य मुद्दे पे आ जाए जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि सदस्य और चंद्रगुप्त वाला, नहीं तो ये बात भटकाव हो जाता है, सॉरी फॉर भटकाव। देखिए, तो जो सदस्य है और जो चंद्रगुप्त है वो एक ही काम कर रहा है, हर कोई लोगों को जागृत कर रहा है, हर कोई इस परिवर्तित स्वरूप के बारे में जितना उस वीडियो ऑडियो दिखा के, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस भाषा में मैं कहूंगा उस भाषा में चूंकि दूसरे लोगों का एहसास नहीं है, दूसरे लोगों का कन्विक्शन नहीं है, दूसरे लोगों ने उसको ठीक ढंग से समझने में उसे समय लगेगा, क्योंकि मैं तो उस एहसास में जी रहा हूं ना। जी जी जी, प्रोजेक्ट सर आपका आपने काम किया है सर उस पे। जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं उसके एहसास में मैं जी रहा हूं, राइट? जी जी, तो वो मेरे जो होगा सर वो आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। जी, तो मैं वही कह रहा हूं, इसलिए हम कहते हैं कि भैया बहुत समय से अब आप जो है ना अपने आप को फालतू की चीजों में फंसाए हुए हो, तो जिन लोगों से आपकी मित्रता है, जो लोग आपके रिश्तेदार हैं, उनको फोन करो कि भाई साहब हम बहुत समय से आपके पास चाय पीने नहीं आ पाए हैं, अब हम आपके यहाँ चाय पीने आएंगे, राइट? और उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए कि कुछ राजनीति की बातें भी करेंगे। आप परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लीजिए, 2 4 5 और लोगों को बुला लीजिए, तो वो भी अच्छी बात है। और उनके साथ बैठ के आपको चाय पीना है, एक आध जो है ना क्राइम फ्री भारत का वीडियो जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए मैं तो ढेर सारे लोगों से बात कर रहा हूं डिफरेंट परपेक्स में, राइट? आपके परपेक्स में जो चर्चा आपको सबसे सारगर्भित लग रही है
उन वीडियो को आपको चुन के रखना है और उन वीडियो को आप जो है ना दिखाइए, क्योंकि वो आपके लिए मोस्ट सुटेबल वीडियो होंगे। मैं ये निर्णय नहीं ले सकता हूं कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा होगा, राइट। अब उसको सुनाने के बाद फिर आपको चर्चा करना है कि भाई साहब ये परिवर्तित भारत ऐसा होने वाला है, ये आप परिवर्तित भारत चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो वो कहेगा हाँ साहब चाहते हैं। अच्छा, अपने लिए अपने बच्चों के लिए एक परिवर्तित भारत चाहते हो? बोले हाँ चाहते हैं। अब आपकी स्थिति, सोच, क्षमता और आपकी व्यक्तिगत परिस्थितियां हर व्यक्ति की भिन्न भिन्न है। हमें मानने का ये हक नहीं है कि हर व्यक्ति एक जैसा होगा। तो वो जो लोग हैं, अपने परिस्थिति के हिसाब से उन्हें दो ही निर्णय लेना है कि वो पर्दे के पीछे सदस्य की भूमिका में जुड़ना चाहते हैं या क्रीज पे खेल के चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। तो अब यहां पे समझना पड़ेगा कि सदस्य की भूमिका केवल ये कह रही है कि अपने लोगों के बीच में बैठो, संगोष्ठी करो, क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, जो आपके परिप्रेक्ष्य में बहुत रिलेवेंट लग रहे हैं, और यदि आपको लग रहा है कि आपकी बात उसमें पूरी तरह से एड्रेस नहीं हुई है, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करिए हमारे साथ, और वो वीडियो जो है ना आपको अवेलेबल हो जाएंगे क्राइम फ्री भारत में, तो उनको दिखाइए, राइट। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो प्रश्न आपके जहन में है उनका जवाब मैंने आज तक कभी दिया ही नहीं होगा, किसी ने पूछा ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में दूसरों का क्यों, खुद का वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, राइट। और उसको जो है फिर लोगों को दिखा के उनसे यही पूछना है कि आप सदस्य बनना चाहते हैं, आपकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण आप पर्दे के पीछे रहकर परिवर्तित भारत चाहते हैं, या क्रीज पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू जो है ना चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। तो यहां कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देखिए पद्धति दोनों में एक ही है, संगोष्ठी करना है, अपने लोगों को जोड़ना है, राइट। चंद्रगुप्त जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो मेरिट लिस्ट जिसकी बनना है उस दिन जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, राइट। उसके पहले चंद्रगुप्त का जो है ना नोटिफिकेशन रेडी नहीं होगा, राइट। उस दिन जो है, जो ऊपर के लोग हैं जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उसमें नंबर 1 मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये निर्णय मैथिली शरण गुप्त के हाथ में नहीं है, और आई एम नॉट बॉदर्ड कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा उसका भेजा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमें उस मुख्यमंत्री में भेजे की तलाशी नहीं है, राइट। क्योंकि उस मुख्यमंत्री को जो काम करना है वो काम की पूरी रूपरेखा चंद्रगुप्तों की एक फौज ने तैयार करके रखी है, राइट। जी सर, जी तो सर। उसका काम तो जो है ना चंद्रगुप्त का काम जो है ना रणनीति और निर्णय लेना नहीं था। उसको तो ये बताया जाता था कि तुम इस कमरे में सोओगे, इस लड़की से शादी करोगे कि नहीं करोगे, यहां तक डिक्टेट किया चाणक्य ने, आपको मालूम है। जी 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 सर। ये कुछ किस्से आपने जरूर सुने होंगे जिसमें चाणक्य ने कहा कि तुम इस लड़की से शादी नहीं करोगे, क्योंकि वो लड़की दुश्मन से मिली हुई थी, और फिर वो रात में जो है ना ऑपरेशन करके उन दुश्मनों को जो है ना रात में मारा जाता है, और तब उनको चंद्रगुप्त कहता है कि भैया गुरुजी आपको कहां से सब मालूम था। तो उसने कहा कि जब मैं यहाँ आया तो मैंने चींटी को के मुंह में जो है अन्न का दाना देखा। जब मैंने चींटी के मुंह में अन्न का दाना देखा तो मैंने जरा जोर से पैर मार के देखा तो मुझे नीचे जो है हालोपन दिखाई दिया, जिससे मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए भोजन पहुंचाया गया है। और फिर रात में ऑपरेशन होता है, उसमें जो दुश्मन शक्ति है उनके सैनिक वहां थे जो जो चंद्रगुप्त को मारने के लिए आए थे, उनका फिर सफाया किया जाता है। तो ये बातें चंद्रगुप्त के दिमाग में नहीं आ रही थी। तो इसलिए मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि कौन नंबर 1 बनेगा। एक चीज तो बड़ी पक्की बात है कि वो व्यक्ति रोज संगोष्ठियां लेगा और वो 21 लक्ष्यों के प्रति पूर्णतः समर्पित होगा, राइट। 21 लक्ष्यों को कैसे जमीन पर उतारना है ये हमने भार अपने चंद्रगुप्तों को नहीं दिया है। एक भार मैथिली शरण गुप्त ने चाणक्यों की फौज के लिए रखा है, राइट। चाणक्य की फौज में चंद्रगुप्त भी हो सकते हैं जो कि इस लेवल के हैं, जो कि दोज हु वुड लाइक टू कंट्रीब्यूट इन चाणक्य आल्सो, राइट। तो चंद्रगुप्त की कैपेसिटी अलग है, चाणक्य की कैपेसिटी अलग है। कुछ चंद्रगुप्त जिनमें चाणक्य की क्षमता है वो चाणक्य की भी मदद करेंगे, लेकिन हमें चंद्रगुप्त के ऊपर ये बोझ नहीं डालना है कि तुम्हारी अपर स्टोरी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब है एक सीधा साधा इंसान जिसके ऊपर की भेजा चलन नहीं रहा है, वो चंद्रगुप्त नंबर 1 बन के मुख्यमंत्री भी बन सकता है, लेकिन उसकी स्थिति भरत की खड़ाऊ जैसी होगी। जी सर। उसकी स्थिति भरत जैसी होगी। हेलो। हाँ हाँ हाँ, मैंने हाँ, कहा उसकी स्थिति भरत की खड़ाऊ जैसी होगी।
राइट। वो जो है 21 लक्षों को जमीन पर उतारने के लिए कृति संकल्पित है, और उसका मुख्य काम है कि विधानसभा में या पार्लियामेंट में जो भी स्थिति है वहां हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, यही कहना उसका कार्य हुआ है। मतलब मैं पांडे जी आपको इसलिए बता रहा हूं कि चीजें इतने डिटेल में उस स्तर तक सोची गई हैं कि उन्हें जमीन पे कैसे उतारा जाएगा। तो चंद्रगुप्त हो गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसमें आपको संकल्प लेना है कि मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। फिर आपको संकल्प लेना है कि चंद्रगुप्त किस स्तर का बनना है, राष्ट्रीय स्तर का बनना है तो उसे संसदीय चंद्रगुप्त कहेंगे, यदि राज्य स्तर का बनना है तो उसे विधायकी चंद्रगुप्त कहेंगे, जिला स्तर का बनना है तो जिला स्तरीय चंद्रगुप्त कहेंगे, जिससे कि जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर आदि निकल के आएंगे, और ग्रामीण स्तरीय है तो उससे पंच और सरपंच निकल के आएंगे। तो पूरी व्यवस्था इसी चंद्रगुप्त से निकलने वाली है। तो चंद्रगुप्त ही पूरे सिस्टम में छा जाएंगे। मतलब कहना चाहिए कि पंच सरपंच से लेके देश का जो प्रधानमंत्री है वो इसी लाइन से निकल के निकलेगा, राइट जी सर। तो एक परिवर्तित भारत जमीन पे ना आए ये संभव ही नहीं है, क्योंकि आज ये दुष्टता इन राजनेताओं ने की है। 75 साल होने के बाद इन दुष्टों को लज्जा नहीं आई, जिन्होंने गुलामों के नियम, जो कि विशेष तौर पर अंग्रेजों ने सोच समझ के 1857 जैसी क्रांति ना हो ऐसे प्रावधान के साथ, और चंद मुट्ठी भर जो है अंग्रेज भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करके अपनी सत्ता को चलाएं, उस दृष्टि से जो सत्ता और जो है ना व्यवस्था पैदा की गई थी इन दुष्ट घटिया देशद्रोही लोगों ने। मैं सभी राजनेताओं को घटिया और देशद्रोही घोषित करता हूं। इन देशद्रोही लोगों के, इन देशद्रोहियों के चिंतन में ये विषय नहीं आई कि हम अपने देश के जनता को पे जो है ये दुष्ट व्यवस्था क्यों थोपे हुए हैं। हम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी की भी भर्त्सना करते हैं कि जिन्होंने प्रण लिया था, कि जिनका प्रण नंबर 2 था कि आजादी के हर अंश से मुक्ति, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तो आपको गुलामी केवल जो है रेलवे स्टेशन के नाम, शहरों के नाम, गलियों के नाम में दिख रहे हैं। हालांकि मैं इस बात को पूरे 100% इस बात की पुष्टि करता हूं कि वो सभी बदले लाना चाहिए। जो भी बर्बरता की है उन्हें महान नहीं बनाया जाएगा, उनका नाम जो है ना हटा दिया जाएगा, और हम तो कह रहे हैं उनका नाम हम इतिहास में भी फिर से परिवर्तित करें। जो उसको महिमा मंडित किया गया है उसको महिमा खंडित किया जाएगा, और उनको सपोर्ट करने वालों को खड़े होकर किया जाएगा। उनको यदि पद्म भूषण दिया गया है तो उनका पद्म भूषण जो है ना उनको पहले कहा जाएगा कि नाउ यू हैव ए ओपन डिस्कशन, यदि आप अपने चीज को डिफेंड नहीं कर पाए तो आपका पद्म भूषण और पद्म श्री वगैरह सब छुड़ा लिया जाएगा। और यदि वो परलोक चले गए तो उनके यदि कोई वंशज है, वंशज का मतलब है पुत्र पुत्री नहीं, जो उस सिद्धांत को, जो उस फिलॉसफी को जी रहे हैं और उन्हें महान मान रहे हैं, उनको चैलेंज किया जाएगा कि आइए, या तो उनको आप डिफेंड करने की कोशिश करिए, नहीं तो उनकी भर्त्सना करिए। तो हम उस थॉट को किल करेंगे जिस थॉट ने इस देश का विनाश किया है। मतलब अब मैं ये सब बातें सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप बात की गहराई को समझ सकें। ये कोई भाजपा मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त भारत नहीं है, ये राजनेता मुक्त भारत है। और ये अब जो है क्राइम फ्री भारत से जो चंद्रगुप्त पैदा होंगे वो राजनेता नहीं होंगे, वो राजनीति नहीं करेंगे, वो राष्ट्र नेता होंगे, और वो राष्ट्रनीति करेंगे जो राजनीति से पूरी तरह से भिन्न होगी। क्या बात है सर, राजनेता मुक्त भारत। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं तो वो राजनेता जो है ना, राजनेता की जगह राष्ट्रनेता बने ना, क्या दिक्कत है? राष्ट्रनेता, राष्ट्रनेता बनिए। नहीं, यही लोग देखिए मैं ये कह रहा हूं, आज जो नेता हैं वो अपनी सोच को परिवर्तित करके हमारे साथ जुड़ जाए और राजनेता बने, क्या दिक्कत है? मुझे किसी से परहेज नहीं है। मैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी स्वागत करता हूं कि आप आइए क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाइए, आप देश के प्रधानमंत्री रहिए। आप भी तो चाहेंगे कि 21 लक्षों वाला भारत हो, तो आपको क्यों लज्जा आना चाहिए, क्यों शर्म आना चाहिए? ऐसे भारत की कल्पना को जो है ना सकारात्मक करने के लिए देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? और जब देश का प्रधानमंत्री कहेगा तो ढेर सारे लोग जुड़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो नंबर 1 पे होगा, तो उसे ही मुख्य प्रधानमंत्री बनना है। इस मॉडल में माननीय प्रधानमंत्री जो है ना नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मुझे व्यक्ति विशेष से कोई दिक्कत नहीं है,
मुझे सोच से दिक्कत है, मुझे देश के बदलने से दिक्कत है कि देश को बदलना है, मुझे देश को विश्व गुरु बनाना है। और वो विश्व गुरु जो बनेगा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की उसमें बढ़ेगा। ये जो है ना डायलॉग मार के कोई जो है ना विश्व गुरु नहीं बनेगा। भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा और इसमें वैदिक रिसर्च जो है बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करेगी। और उसके लिए हम जो है ना कोई ढकोसला नहीं करेंगे। तो मॉडर्न साइंस को गुरुकुल सिस्टम में इंटीग्रेट करके द बेस्ट पॉसिबल। और भारत जो है वो छोटा पैरोकियल कभी नहीं रहा है। भारत ने हमेशा वसुंधरा कुटुंबकम के ऊपर भरोसा किया है। भारत जो है उसको सही मायने में चरितार्थ करेगा। अब जो है पूरी वसुंधरा एक कुटुंब के रूप में होगी और रामराज और स्वर्ग तुल्य स्थितियों में वो जिंदा रहेगी। ये जो आज की घटिया विश्व पॉलिटिक्स है जिसमें हर चीज मक्कारी, बदमाशी, कोरोना, हर चीज मैनिपुलेटेड है, तो बेस्ट चीज जो है ना पूरी ह्यूमैनिटी को अवेलेबल होगी। जैसे एलोपैथी ने डोमिनेट करके, मैं ये कह रहा हूं कि यदि हम एलोपैथिक मेडिसिन खाना बंद कर दें उन लोगों को छोड़ के जिनको एलोपैथिक ने क्रिटिकली इल कर दिया है, राइट, क्योंकि अब यदि वो दवाएं नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे, ठीक है ना। तो उस ब्रैकेट को जो कि इतने क्रिटिकली इल हो गए हैं दवाइयों के कारण, वो दवा खाते रहे, बाकी लोग दवा खाना बंद कर देंगे एलोपैथिक, तो उनका स्वास्थ्य का स्तर 15 दिन से 1 महीने के अंदर बदल जाएगा। दे आर बीमार इसलिए हैं क्योंकि वो मेडिसिन खा रहे हैं और मेडिसिन खिलाना एक व्यवसाय बन गया है। तो ऐसी व्यवस्था होगी निरोगी भारत की जहां नई मशीन का इन्वेंशन होगा। तो आपकी बीपी मशीन के साथ साथ पित्त रीड और बात पित्त कफ को रीड करने वाली मशीन होगी। देयर विल बी हेल्थ वॉलंटियर। हर व्यक्ति का जो आज के समय में जो चेकअप हो रहा है वो चेकअप होगा, साथ में वित्त का चेकअप भी होगा। और आपके अंदर यदि मिनरल की डिफिशियंसी है, बात पित्त कफ का यदि बैलेंस ठीक नहीं है तो वो बदल दिया जाएगा। और उसके लिए जो आपका खान पान है, खान पान में अकेला जो है कि भैया ये परहेज करो, मठा ना खाओ, फलाना करना जो ना खाओ, ये नहीं रहेगा। उसमें आपके भोजन में वो औषधियां जिसमें केवल निरोगी रखने के लिए नहीं बल्कि आपको दीर्घायु बनाने की जड़ी बूटियां भी डाली जाएंगी। आने वाले समय में भारत केवल निरोगी भी नहीं होगा बल्कि दीर्घायु भी होगा। हमारे अधिकांश लोग शतायु होंगे। तो ये परिवर्तित भारत यदि जमीन पे संभव है तो हम इन दुष्ट राजनेताओं को ये दलदल में जो है ना का काम क्यों करने दें, जो रोज ड्रामा नाटक करते हैं, जिन्हें लज्जा नहीं आती है कि पीएम केयर फंड में जनता का पैसा है, पीएम स्वयं अध्यक्ष हैं, नाम पीएम केयर फंड दिया है। उसका जब आरटीआई में जवाब दिया गया तो दुष्टों को लज्जा नहीं आई है कहते हुए कि ये निजी फंड है। क्या गड़बड़ी की है इन लोगों ने? तो एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि साहब आप बताइए क्या गड़बड़ी की है। मैंने कहा साला पाप कोई दूसरा करे, गड़बड़ी कोई दूसरा करे और तीसरा व्यक्ति रिसर्च करके बताए, वो व्यक्ति जिम्मेवार व्यक्ति है, देश का प्रधानमंत्री के पद पे बैठा है, वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? दूसरा क्यों रिसर्च करे? कोई रिसर्च नहीं की जाएगी। तो परिवर्तित कानून जो है, मैं आपको बता रहा हूं, भारत में ये स्थिति होगी कि आप ऑफेंस करेंगे और सिस्टम चूंकि आपसे जो है पूरी व्यवस्था का पैसा जो है ना आपसे ही खींचने वाला है, तो रिपोर्ट के पहले जो है जिसने अपराध किया है वो जाके सरेंडर कर देगा कि सर मुझसे ये धोखे से अपराध हो गया है, जो दंड आपके विधान से बनता है उसे मैं लेने के लिए तैयार हूं। ये जो फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर आने वाला है उससे मुझे बचा दीजिए और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में मैं कोई अपराध नहीं करूंगा। जी जी जी। तो आप बताइए क्या क्या जमीन की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल रेडिकल चेंज होगा सर, और ये इतना मैसिव होगा और करेंगे सर, हम लोग जगाएंगे ये अलग। बस अब आपको जो है ये जो आप फंक्शन करोगे वो एक ही फंक्शन होगा, चंद्रगुप्ती यात्रा पर लोगों का सम्मान। जी जी। अब आप ये मुझे आश्वासन दे दीजिए कि आप बहुत बार क्या और 2023 में आपके आयोजन जो है इन 3 राज्यों में थोड़े ज्यादा होंगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, क्योंकि 2023 में यदि हम इन 3 जगहों पर सभी दुष्ट राजनेताओं को पराजित करने का जो हमारा संकल्प है,
यदि हम उसे पूरा कर पाएंगे तो हमें जो चंद महीने मिलेंगे उसमें हम ट्रेलर दिखा पाएंगे कि ये देश कैसे बदलने वाला है। लिहाजा 2024 में हम सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को पराजित करने की स्थिति में आ जाएंगे। लिहाजा वो चंद महीने हमारे लिए बहुत कहना चाहिए अग्नि परीक्षा जैसे होंगे, जहां पब्लिक भी हमें ध्यान से देख रही होगी और हमें जो हम कह रहे हैं उसे जमीन पे कैसे उतरेगा इसका ट्रेलर दिखाने का मौका मिलेगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं पांडे जी, चूंकि आप पुलिस सेवा से हैं, मैंने ये पाया कि मैथिली शरण गुप्त की जहां पोस्टिंग होती थी, इस आदेश के निकलने या ये इंफॉर्मेशन मात्र से कि मेरी पोस्टिंग होने वाली है, इस इंफॉर्मेशन मात्र से जिले में बदलाव आ जाता था। क्या बात है, क्या बात है। ये बदलाव जो है देश को देखने को मिलेगा कि मैथिली शरण गुप्त जो है अब जो है देश की व्यवस्था को बदलने वाले हैं। इस सूचना मात्र से देश में बदलाव शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति जो है अभी व्यवस्था में बैठे हैं वो डर जाएंगे, जैसे अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के आदेश मानने से इन्हीं भारतीयों ने मना कर दिया था, वैसा ही 2024 के चुनाव के पहले व्यवस्था में बैठे लोग इन लोगों के अवैध आदेशों को मानना बंद कर देंगे। आज जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो आज अपने आप को चरण सेवक बने हुए हैं, क्योंकि ये जो चरण सेवक बने हुए हैं इनकी अपर फैकल्टी बहुत तेज चलती है और ये समझते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही उन्हें ये आवाज हो, सबसे बड़ा नुकसान तो सर इन्हीं चरण सेवकों की भूमिका का है ना, हम जैसे लोगों का। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं, लेकिन इनमें बदलाव आ जाएगा। और आप ये सोचिए कि ये भी अपने अधीनस्थों को गुलाम की तरह ट्रीट नहीं कर पाएंगे। अभी मैं किसी का वो उसमें पढ़ रहा था, कल ही मैं देख रहा था, किसी आर्मी में किसी उसको बंदे ने आदेश नहीं माना, हालांकि वो भी गलत है, वो भी गलत है। मैं तो ये कह रहा हूं जो पद पे बैठे लोग हैं उनकी सेवाओं को कोडिफाई करिए। दे आर हैविंग द राइट टू हैव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप उसे अवैध क्यों बनाते हैं? आप उसके लिए जवान की जगह जो है ना दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर दीजिए। इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या दिक्कत है? आप जो है ठीक व्यवस्था को ठीक ढंग से नहीं कह रहे हो तो सामने वाले को सम्मान नहीं मिल रहा है, दूसरे को जो है ना गुलामी हो रही है। यदि हम जो है रूटीन चीजों को करने के लिए उनका वो पर्क मान के यदि हम वो अवेलेबल करा देंगे तो किसी का जो है ना सम्मान भी नहीं हटेगा, उसको ये भी नहीं लगेगा कि हम सब गलत काम कर रहे हैं, हमसे जो एक्सपेक्टेड है वो ना करके हमसे कुछ गलत कराया जा रहा है और हमने मना किया तो हमें नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, हमें कोर्ट मार्शल कर दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे सोच चिंतन और कार्य में जो विभाजन है उसके कारण ये दिक्कत पैदा हो रही है। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। तो चलिए जो है आज का ये आगाज जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैंने कहा मैं आपको चार्ज कर दूं और आपको ये अवगत करा दूं कि मैं अभी बाबा काशीनाथ के दर्शन के लिए जा रहा हूं और वहां से एक अकेले सर। तो आप ऐसा करिए ना, आज यदि आप चूंकि आप विलंब से पहुंचे हैं, यदि आप 9 बजे काशी विश्वनाथ के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं सर, नहीं आ पाएंगे, चूंकि अभी पहुंचे हैं तो बस अभी फ्रेश होना सारा बाकी है सर। अभी ये बस ये कि इतनी चर्चा आपसे हो गई सर हमारी, और दिशा अब आप जो है ना यहाँ पे अब आप सर्किट हाउस में आने की जहमत मत उठाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ से निकल के फिर एक जय गुरुदेव जी के कुछ वो शिष्यों ने मुझे बुलाया है, वो थोड़ा सा उनसे इनफॉर्मल चाय पे चर्चा करेंगे। तो मेरी उपलब्धता जो है मेरे ख्याल से काफी वो हो जाएगी, विलंबित हो जाएगी, ठीक है ना? तो आप यदि आने के यदि इच्छा भी रखेंगे तो मुझसे पूछ के ही आइएगा। जी सर, जी सर, ठीक है ना? और नहीं तो आप जो है ना बिजी हैं, अपन उसके अपने फंक्शन के बाद बैठ लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप वो उस फॉर्मेलिटी में मत पड़िए कि साहब जो है ना मुझे मिलने जाना है। मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना पूरी एनर्जी आयोजन पर लगा दीजिए और ये परिवर्तन का आगाज जो आपने किया है मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ। और कल जो है मुझे मध्य प्रदेश के ढेर सारे लोगों ने रिसीव किया, और रिसीव करना महत्वपूर्ण नहीं था, उनमें जो जोश और उत्साह मैंने देखा उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मुझे लगा कि आपने बहुत सारा होमवर्क हमारे लिए करके रखा है। अब मेरी जर्नी जो मुझे कठिन लग रही थी, जिसके कारण मैं थोड़ा सा चिंतित हो रहा था कि हमारे जो सदस्य हैं जो जुड़ गए हैं क्राइम फ्री भारत मिशन से, वो निष्क्रिय पड़े हुए हैं, क्योंकि हम जो है
9 दिन में से 5 दिन की यात्रा कर चुके हैं, केवल 4 दिन की यात्रा बची हुई है, लेकिन वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे तब तो यात्रा शुरू चलेगी आगे। उनके कदम तो जो है ना 0.001 चल रहे हैं, तो 0.001 चलेंगे तो 100 गुना समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल सर। तो कल मुझे ये महसूस हुआ कि आपके पास वो लोग हैं जिनमें उत्साह है, जिनमें जोश है। अब ये यात्रा 4 दिन नहीं तो 40 दिन में तो पूरी हो जाएगी। संकल्पबद्ध होकर उतरे हैं तो सर निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। पक्का पक्का। और मैं आपको एज ए चाणक्य की भूमिका ने आपने मुझे स्वीकार किया है, तो मैं एज ए बतौर चाणक्य आपको जो है उद्घोष करता हूं कि इन 21 संकल्पों के साथ भारत बदला हुआ भारत होगा, जिसमें एक भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा। 1835 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड मैकाले ने रिपोर्ट में कहा था कि मैंने जो है भारत के कोने कोने का भ्रमण किया, आई डिड नॉट फाइंड एनी पुअर मैन और बेगर। अब आप ये सोचिए 1835 में ये रिपोर्ट जो है लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की, तो 1835 से 1847 के बीच में इन दुष्टों ने ऐसा क्या एक्सप्लॉइटेशन किया, इस पे चिंतन की जरूरत है कि हमें कई भुखमरियों का सामना करना पड़ा। जी। आज के लोगों का जो है ना एहसास बदल गया है कि वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारत एक अच्छा भारत था। यहां का दुष्ट प्रधानमंत्री जाता है मनमोहन सिंह, और 45 मिनट तक उसे लज्जा नहीं आती है, अंग्रेजों का गुणगान करता रहता है। भारतीयों को उस गुणगान का भर्त्सना करना चाहिए। मैं ये बात को मानता हूं कि लोगों को माननीय जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस 45 मिनट के जो भाषण है उसके लिए उनकी भर्त्सना करना चाहिए। जी। और मैंने उनका तो सुना नहीं है, मुझे किसी ने बताया कि जो वित्त मंत्री हैं, क्या है जो अभी, क्या नाम है इनका, रमन, नहीं, ये नहीं, अभी के नहीं, पुराने वाले कांग्रेस के समय के जो वकील साहब थे साउथ के, क्या नाम उनका, नरसिंहा राव और पी चिदम्बरम। नरसिम्हा राव नहीं, अभी के जो थे इनके, क्या नाम है इनका, पी चिदम्बरम। हाँ, चिदम्बरम ने भी ऐसा कोई भाषण दिया है, मैंने सुना नहीं है। यदि चिदम्बरम का वो भाषण खोज के उसे सुन के यदि वैसा है तो हम चिदम्बरम की भी भर्त्सना करेंगे। जो लोग जो है राष्ट्र सम्मान के बारे में उनकी अपनी सोच घटिया होने के कारण और जानकारी ना होने के कारण यदि उन्होंने विदेशियों का जो है ना महिमा मंडन किया है, जबकि उस समय उसी मैकाले की रिपोर्ट में ये बात लिखी हुई है 1780 पेज की रिपोर्ट में कि जब भारत की लिटरेसी 99% थी और भारत की गुरुकुल में साउथ में 57% गुरुकुलों की चीफ जो है हमारी नारियां थी, हमारी महिला शक्ति थी, जबकि जो है यूरोप में कहा जाता था कि महिलाओं में आत्मा नहीं होती है। आपको मालूम है महिलाओं की गवाही एडमिसिबल नहीं थी। जब उसमें बहुत जब उसमें संघर्ष किया गया तो फिर उन्हें आधी गवाही दी गई, मतलब 2 पुरुष इक्वल टू 1 महिला। जी। आपको मालूम है कि वो उसको बिच मानते थे, पत्थरों से मार के जो है वो उसको मार देते थे। जब जो है ना यहाँ पर जो है कौन विलियम थे साले जिन्होंने जो है राजा राममोहन को राजा की उपाधि दे दी एक क्लर्क को, और यहाँ के कहा सती प्रथा है, यहाँ पे कोई सतीवती प्रथा नहीं थी। यहाँ पे सती प्रथा का जो है क्या कॉन्सेप्ट था वो समझना है तो राजीव दीक्षित को सुनिए। व्हाट ए ग्रेट डिस्क्रिप्शन ही हैज गिवन। मुझे तो लगता है कि वो राजीव दीक्षित का वो वाला जिसमें उन्होंने सती प्रथा के बारे में कहा है, दैट शुड बी हर्ड बाय ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द क्राइम फ्री भारत। मैं उसको खोज के जो है ना अपलोड करता हूं, उसको सुनिए। इन दुष्टों ने जो है ना हमको साला जो है सती प्रथा कर दी। ऐसी कोई सती प्रथा नहीं थी इंडिया में। सती प्रथा वाज ए वेरी नोबल कॉन्सेप्ट और इट वाज ए वेरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। जी। और उसमें मरने बनाने से कोई लेना देना नहीं था। सती का मतलब ये नहीं था कि वो जो है आग में जल जाएगी, ये बिल्कुल नहीं था। जबकि यूरोप में ये लोग इतने दुष्ट थे कि महिलाओं को पत्थर मार के मार देते थे, उसको बिच कह के। जी। इसका अध्ययन कर लिया जाए, इसके अध्ययन मिल जाएंगे आपको। तो मेरा कहना है कि जिसने भी भारत देश के साथ जो है ना गद्दारी की है, अपने आप को हीन दिखाया है, इन नालायकों को जिनको चड्डी पहनना नहीं आती थी, ये नालायकों को जिनके जो है ना जब हमारे यहाँ पर 3.5 लाख से ज्यादा जो है ना गुरुकुल हुआ करते थे, जब हम 18 विधाओं में पारंगतता प्राप्त थे, पार एक्सीलेंस थे, उस समय इनकी जो है ना स्कूल केवल दिन में सप्ताह में एक बार होती थी, वो भी संडे के दिन, और वो भी गैराज में, और उसमें भी केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। जो मैं बात कह रहा हूं इसमें यदि एक बात भी गलत हो तो मैथिली शरण गुप्ता अपने जो है ना मुंह छबूझ जो भी मुड़ाने की कौशल उड़ाने के लिए तैयार है।
और यदि मैं ये सर बाल मुड़वा के आया हूँ आपके दर्शन के लिए सर। चलिए चलिए, मेरे ख्याल से जो है आज ये सुबह की डोज इतनी काफी हो गई है। अब इसे आपको थोड़ा सा तैयार होने का समय दिया जाए, आपको अपना मूल काम करने का समय दिया जाए। लेकिन आपको चंद्रगुप्त और सदस्य की भूमिका में अंतर समझ में आ गया है? जी जी आ गया है सर। दूसरे एक निवेदन है। हाँ बताइए। जो बेसिक चीज आपने कही शुरू में कि इस आयोजन को हम लोग ऐसा मोल्ड करेंगे कि एक तो ये फालतू के वक्ता नहीं होंगे, वक्तव्य केवल आपका होगा और मेरा होगा और माननीय संरक्षक महोदय धन्यवाद देंगे और अपना बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नहीं तो क्या होता है कि चीज डाइल्यूट हो जाती है। हाँ जी जी जी, वो नहीं होगा, उसको डाइल्यूट नहीं होने देंगे। बहुत सुंदर, मैं तो बिल्कुल आपकी बहुत सुंदर बात कही आपने। नहीं तो क्या होता है कि कई बार जो है, देखो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मुझे जो है ध्रुव अग्रवाल का नाम आपने सुना होगा, बड़ा नौटंकीबाज है। उन्होंने मुझे दिल्ली के एक ध्रुव अग्रवाल हैं, वो कुछ लिबरल पार्टी से कैंडिडेट बने थे, मैंने उनका सपोर्ट भी किया था, वो नोएडा वोएडा से खड़े हुए थे, राइट। अच्छा, तो वो जो है उन्होंने मुझे मिन्नत करके इनवाइट किया कि साहब आप आइए, मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं। मैंने कहा देखिए मैं तो हर जगह जाने के लिए तैयार हूं जहां मुझे लोगों को जागने का मौका मिले। तो मैं एक ही शर्त पे आऊंगा, जब यदि मुझे 15 मिनट आप बोलने का उसमें अवसर देंगे। उस दुष्ट ने कमिट करने के बाद भी हमें बोलने का मौका नहीं दिया। 15-20 मिनट में चलेगा, है ना? ठीक है, तब तक वहां कोऑर्डिनेट कर लो। उधर सर प्रोजेक्टेड सारा चलता है। मसला दूसरा ये है कि दूसरे को ये मौका दे ही नहीं सकते कहीं सर। अच्छा, क्यों? नहीं 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 नहीं, लेकिन जानते हो क्या हुआ उसमें? उस दुष्ट ने वहां पर बच्चों से फैशन परेड से लेके जितनी भी दुष्टता हो सकती थी वो सब दुष्टता की, और मेरे से कमिटमेंट होने के बावजूद भी उसने मुझे एक सेकंड भी बोलने का मौका नहीं दिया। क्या बात है सर, एक सेकंड नहीं बोला। साला मुझे जो है ना अवार्ड देके जो है ना, तो मुझे लगा कि ये दुष्ट लोग हैं, इनकी तो बात में भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। मतलब ये बताइए, यदि मान लो आप मुझे कमिट करेंगे कि हम आपको बोलने का मौका देंगे, और मैं सिर्फ इसी कारण से आपके पास पहुंचा कि वहां 100, 50, 25 जितने भी लोग होंगे कम से कम उनको जागृत करने का मुझे मौका मिलेगा। यदि वो व्यक्ति सिर्फ इसी उद्देश्य से वहां गया हो तो उसके ऊपर उसकी आशाओं पे तो पूरा ठंडा पानी पड़ गया ना। मैंने ध्रुव अग्रवाल को मैंने इतना डांटा, लेकिन वो लज्जाहीन विहीन व्यक्ति, मैं अब क्या बताऊं उसके बारे में। जी जी जी। और मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ये वीडियो कल जो है ध्रुव अग्रवाल के पास भी पहुंचेगा। तो मैं ये संदेश ध्रुव अग्रवाल को ही दे रहा हूं कि घटियापंथी को त्यागो, राजनीति और दुष्टता को त्यागो, राष्ट्र नीति करो, राष्ट्र नेता बनो। क्या बात है सर, इस उद्देश्य से जो है ना मैंने ये बात इंक्लूड की है, क्योंकि ये वीडियो कल मैं जो है माननीय ध्रुव अग्रवाल जी को भी भेजूंगा। जी सर, जी है ना? चलिए मेरे ख्याल से वार्तालाप को अपन समाप्त करें। जी सर। आप और कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं सर, हम सिर्फ यही कहना चाह रहे थे, वो हमने कह दिया सर कि इस आयोजन को बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत कंसाइज करेंगे और फोकस करेंगे अपने टारगेट पे सर हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और वो फोकस मैं आपको एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं, नई व्यवस्था, सदस्य एंड चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्तों के लिए अपॉर्चुनिटी कि लोगों को जोड़कर वो मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाएं, और यदि उनकी औकात है, सोच है और क्षमता है तो मुख्यमंत्री भी बने, मंत्री भी बने, और विधायक तो बन ही जाएंगे। यदि आप मंत्री और मुख्यमंत्री की मेरिट लिस्ट में आने की कोशिश करेंगे तो विधायक तो बनना तय ही है। जी सर। तो आप जो है किसी दूसरे से कुछ के लिए कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, जी सर। आप अपने लिए उपकार कर रहे हैं और अपने देश के साथ उपकार कर रहे हैं, और अपने आने वाली भावी पीढ़ियों को एक अच्छा भारत सौंप के दे के जा रहे हैं। और आप इन दुष्ट विद्वानों के जैसे नहीं हैं, जिनके पास सोच है, क्षमता है, लेकिन चरित्र ना होने के कारण जिन्होंने अपने आप को सभी संविधान से 4-4 प्रोटेक्शन, एक धारा 109, 110, 111, 112, इस तरीके की 4-4 प्रोटेक्शन अवेलेबल होने के बावजूद भी इन दुष्टों ने निर्लज्ज होकर अपने आप को इन कहना चाहिए कि जो राजनेता है उनका चरण सेवक बना लिया है। अब समय बदल गया है। और मुझे एक चीज और बता दूं, मुझे ये जो विद्वान जितने भी लोग हैं ये सब परिवर्तित होने वाले हैं, और इसके लिए कबीरदास जी पहले से कह के गए हैं।
मतलब हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। उन्होंने ये कह के गए हैं वो कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब चंद्रगुप्तों की जो है ना लालिमा चारों तरफ छाई हुई होगी तो इस आगात से कोई नहीं बचेगा। पूरे 140 करोड़ लोग, दूध पीते बच्चे भी उस लालिमा से लाल होते दिखाई देंगे। जो दूध पीता बच्चा भी है वो भी जो है ना अपने माँ के, और जो दूध अभी पैदा भी नहीं हुआ वो माँ के पेट में भी जो है ना उन सब चीजों को सुन के और महसूस करके लाल हो जाएगा। तो जो जमीन पे नहीं आया है वो भी उस लालिमा से जो है ना वंचित नहीं रहेगा। ऐसा देश हम पैदा करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो इस वाणी को विराम दें। जी सर, जी सर, जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम करता हूँ सर, चरण स्पर्श।